Good morning, dear students. Last time we have solved few questions from exercise 9.1, which is based on heights and distances. Today I am going to continue the same exercise. Up to question number 5 we have already completed. Now today I am going to start up from question number 6. So everyone read question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Okay? Find the distance he walked towards the building. अब देखो, ये सपोज कर लो कि ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे ये कोई बिल्डिंग है और इसकी हाइट 30 मीटर है. ओके, ये PQ is the building, its height is 30 मीटर. एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है AB. ओके, ये जब इस पोजीशन पे है, पर्टिकुलर किसी पोजीशन पे है, तो यहां से इसके आई से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है, क्योंकि आई इसका यहाँ पे है तो हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे. तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है. सपोज कर लो कि ये यम है, दिस इज यम. ओके, तो और ये टॉप को देखेगा तो ये लाइन ऑफ आई साइड है. इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है. ये 30 डिग्री है स्टार्ट. अच्छा, ये 1.5 है तो दिस वन विल बी 1.5 मीटर. ओके, और ये टोटल 30 मीटर है. टोटल हाइट इसकी 30 मीटर है. तो अब हाइट कितनी होगी, सिर्फ इतने की बात करें तो ये 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5 हो जाएगा. ये PM जो आएगा, PM दैट विल बी 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5 मीटर आएगा PM. ओके. अच्छा, ये जो बॉय है वो वॉक कर रहा है किधर, बिल्डिंग के टुवर्ड्स, इस साइड में. तो सपोज कर लो न्यू पोजीशन इसकी ये CD हो जाए. न्यू पोजीशन इज CD. तो अब इसका ID पोजीशन पे है. अब यहां से जब ये देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जा रहा है. जो उसमें लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री व्हेन ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग. तो सबसे पहले यहाँ पे जब था तो आई से एंगल ऑफ एलिवेशन हमने देखा 30 डिग्री था. अब ये वॉक करके कुछ दूरी पे गया CD, तो यहां से जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया तो वो 60 डिग्री है. तो क्वेश्चन ये आपका 28.5 मीटर है. अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये कितना वॉक किया, कितना डिस्टेंस वॉक किया. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको AD फाइंड आउट करना है. व्हाट विल बी द AD, कितना डिस्टेंस वो उसने वॉक किया. तो अब देखो यहाँ पे 2 राइट ट्रायंगल्स आपको दिख रहे होंगे. 2 राइट ट्रायंगल्स, एक दिख रहा है PMD एंड अनदर दिख रहा है PMA. तो पहले आप इन राइट ट्रायंगल PMD ही ले लो, PMD, और MD फाइंड आउट कर लो. क्योंकि PM हमारे पास है 28.5 और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये इसके लिए परपेंडिकुलर होगा. PM इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा और ये MD जो होगा वो बेस होगा. तो परपेंडिकुलर और बेस में जिस चीज का भी रिलेशन है उस रिलेशन को इन्वॉल्व करके, उस रिलेशन का यूज करके, उस रेशियो का यूज करके आप MD फाइंड आउट कर लो. तो cot थीटा हम ले लेते हैं, cot 60. cot 60 इज इक्वल टू हो जाएगा बेस MD अपॉन हाइट PM. ओके. अच्छा, cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 60, दैट इज 1/√3. 1/√3. ओके, दैट इज MD हमें फाइंड आउट करना है एंड PM ये 28.5. सो फ्रॉम हियर MD इज इक्वल टू व्हाट, MD इज, इसको यहां ट्रांसफर करेंगे 28.5√3 मीटर. अच्छा, ऐसे ही राइट ट्रायंगल PMA का यूज करेंगे. इन राइट ट्रायंगल PMA
ये एक्चुअली बाई रूट 3 होगा, आप देखो ये बाई रूट 3। PMA का यूज करेंगे और हम MA फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस केस में हम cot 30 डिग्री का यूज करेंगे, cot 30 इज बेस MA बाई परपेंडिकुलर PM। cot 30 की वैल्यू होती है रूट 3, cot 30 इज रूट 3, MA हमें फाइंड आउट करना है अपॉन PM 28.5। Then from here MA is equal to what? MA is equal to ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 28.5 रूट 3। ओके, अब आप थोड़ा एक बार ध्यान से देखो, आपको चाहिए AD। अब आपने क्या फाइंड आउट कर लिया? आपने फाइंड आउट कर लिया MD एंड MA। तो जब MA में से MD को माइनस कर लोगे तो AD मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो फॉर AD मैं अब ये रफ कर दे रहा हूं, AD इक्वल टू MA माइनस MD। तो MA आप देखो, MA 28.5 रूट 3 है, माइनस MD कितना है 28.5 अपॉन रूट 3। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय फॉर दिस सिचुएशन। सो 28.5 आप देखो कॉमन है, 28.5 इज कॉमन, 28.5 कॉमन कर लेंगे, सो रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 आएगा। So we have 28.5 and LCM is here root 3. So this is 3 minus 1 and 28.5 into ये 2 by root 3 हो जाएगा। 28.5 into 2 कितना आ जाएगा? 28 2 जब 56 होता है और 0.5 2 जब 1 होता है 57 अपॉन रूट 3 आ जाएगा। तो इसको रेशनलाइज कर दो तो रूट 3 से मल्टीप्लाई और रूट 3 से डिवाइड करेंगे, तो डिनोमिनेटर हो गया 3 आपका रूट 3 इंटू रूट 3 3। सो दिस वन इज 57 रूट 3 अपॉन 3। तो 3 से 19 टाइम्स में 19 3 जा 57 होता है, तो 19 रूट 3 मीटर। अब आप एक काम कर सकते हो कि रूट 3 की वैल्यू 1.732 एक्चुअली होता है, 1.73 लेकर के आप इसको सॉल्व कर लो, देखो जो भी आता है दैट विल बी योर आंसर। और यार यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो काम चलेगा, ऐसा कुछ जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है कि पुट द वैल्यू ऑफ रूट 3, आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको पुट करो, जो भी है आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Read everyone question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation of bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर से आप पढ़ लो। From a point on the ground, the angle of elevation of bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. आप देखो, कई बार आपने देखा होगा, ये है ग्राउंड और इस पे ये एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। सपोज कर लो यहाँ पे ये AB है, AB 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यहाँ पे एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है,
इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ठीक है। सपोज कर लो ये AC ट्रांसमिशन टावर, और ग्राउंड पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से ऑब्जर्वेशन लिया जा रहा है। यहां से जब इसके ट्रांसमिशन टावर का बॉटम ये है A और टॉप C है, तो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बन रहा है और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो इस ट्रांसमिशन टावर की जो हाइट है वो हमको बतानी है कि इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट क्या है। आप समझ रहे हो कि ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये AB, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ग्राउंड पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट से ऑब्जर्वेशन लिया जा रहा है, तो ट्रांसमिशन टावर के बॉटम की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री है और टॉप की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। आपको ये ट्रांसमिशन टावर की हाइट चाहिए, ये हाइट चाहिए। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसमें 45 डिग्री की जरूरत ही नहीं थी हमारे हिसाब से। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक बार और क्वेश्चन पढ़िए, अदरवाइज 45 की रिक्वायरमेंट नहीं है, 60 डिग्री का नहीं है, दोनों का है। तो कंसीडर, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। सी देयर आर टू राइट ट्रायंगल्स, one is ABO and another is CBO. So use ABO first. In right triangle ABO, ये ABO है, ये 45 डिग्री है। आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो OB को बाय यूजिंग दिस ABO। आप देखो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस एंगल के लिए और ये बेस हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल की बात हो रही है तो इसके अपोजिट जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। सो आप tan 45 डिग्री का यूज करो, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट विल बी AB एंड बेस दैट इज OB। ओके, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है एंड AB 20 मीटर गिवन है एंड OB x है। यहाँ से क्रॉस करेंगे तो x इज इक्वल टू 20 मीटर आ जाएगा, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। ये पर्टिकुलर जो जिस पॉइंट से हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उससे और इस बिल्डिंग के बेस बॉटम का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर। अब आप CBO का यूज करो, इन राइट ट्रायंगल CBO, सो tan 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, is equal to perpendicular CB upon base OB. So tan 60 की वैल्यू होती है √3 और CB आप फाइंड आउट कर लो किसी तरीके से। CB आप क्या हो जाएगा H plus 20 अपॉन OB अभी हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज OB इज X। ओके, सो इट विल बिकम √3 x इज इक्वल टू H प्लस 20। अब चूंकि x हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, सो x की वैल्यू पुट करेंगे, ये 20 √3 हो जाएगा इज इक्वल टू H प्लस 20। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी H इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20। ओके, सो 20 हम कॉमन कर सकते हैं, √3 माइनस 1 हो जाएगा। √3 की वैल्यू आप यहाँ मन करें तो पुट कर लो, 1.73 माइनस 1, ये हो जाएगा 20 इंटू 0.73 और मल्टीप्लाई कर लो। So 0 and 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, या 14.6 मीटर हाइट है, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। इस ट्रांसमिशन टावर की जो हाइट है वो कितनी है 14.6 मीटर। Got it? Now I am going to solve next question, question number 7, question number 8. Question number 8 is, a statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. Same question, यही है, बस उसमें आप देखो ये एक pedestal है,
है ना, और इस पे एक स्टैचू रखा हुआ है। सपोज कर लो कि ए बी स्टैचू है और बी सी पेडिस्टल है। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो इस स्टैचू की लेंथ गिवन है, दैट इज 1.6 मीटर। एक्चुअली एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो, 1.6 मीटर ये सर, दैट इज 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है, 1.6 मीटर। ओके, और ये इस पे एक पेडिस्टल पे खड़ा है स्टैचू। ये ग्राउंड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जब स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहा है, सपोज कर लो कि वो यहाँ है, तो ये 60 डिग्री आ रहा है। और जब पेडिस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहा है तो वो 45 डिग्री आ रहा है। ओके, तो आपको पेडिस्टल की हाइट बतानी है, हाइट ऑफ द पेडिस्टल बतानी है, ये इसकी हाइट बतानी है। फिर से वही, ये OC को आप x ले लो और 2 राइट ट्रायंगल्स का यूज करो इन राइट ट्रायंगल ACO एंड BCO। इन राइट ट्रायंगल ACO tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AC बाई बेस OC। परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, AC आपका 1.6 प्लस h हो जाएगा बाई OC x हो। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस h हो जाएगा। ओके, और हमें चूंकि h फाइंड आउट करना है तो x इज इक्वल टू 1.6 प्लस h बाई √3 करके, और रोक लो आप इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो। और दूसरे राइट ट्रायंगल में जाओ BCO में, इन राइट ट्रायंगल BCO tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC बाय बेस OC। tan 45 की वैल्यू 1 होती है और BC ये h है अपॉन OC x है। तो फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू h हो जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो फ्रॉम फर्स्ट। सो फ्रॉम फर्स्ट वी हैव x की वैल्यू 1.6 प्लस h अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले हम लोग, सॉरी, x की वैल्यू इज इक्वल टू h। यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 1.6 प्लस h इज इक्वल टू h√3। देन फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव h√3 माइनस h इज इक्वल टू 1.6। h कॉमन कर लो, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। देन h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज करें इनटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 से, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा h इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन, ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म का है, तो √3 स्क्वायर मीन्स 3 माइनस 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा। दैट इज 1.6 इंटू ये 1.73 प्लस 1 रख लो आप, और अपॉन ये 2 हो गया, तो 2 से ये 0.8 होगा, दैट इज 0.8 इंटू 2.73। अब इसको सॉल्व कर लो, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56 and 56 plus 2 58 and 8 2 जा 16, 16 plus 5 21 and decimal यहाँ लगेगा 2.73 into 0.8। ओके, सो ये इसकी हाइट होगी 2.1। एक बार चेक कर ले, 3 माइनस 1 1.6 चला रहा है, √3 1.73, ठीक है, सही है। 2.184 है, 2.2 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली इसकी हाइट है, पेडिस्टल की हाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 आई एम गोइंग टू सॉल्व नाउ क्वेश्चन नंबर 9।
Question number 9. The angle of elevation of a top of a building from the foot of a tower is 30 degree. And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. देखो आप ये the angle of elevation of top of a building from the foot of the tower is 30 degree. And the angle of elevation of top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. अब देखो सपोज कर लो कि ये ग्राउंड है और यहाँ पे टावर है AB टावर है, इसकी हाइट 50 मीटर है और ये बिल्डिंग है PQ बिल्डिंग है, इसकी हाइट आपको बतानी है। कह क्या रहा है कि जब इसमें फिर से आप पढ़ लो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो ये टावर है, तो टावर का फुट ये रहा, दिस वन इज टावर और ये हो गया बिल्डिंग। तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और ये बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री। If the tower is 50 meter high, टावर की हाइट 50 मीटर है, then what will be the height of the building? तो बिल्डिंग की हाइट क्या होगी ये बताओ। सपोज कर लो कि ये x है, that is OB is x। आपको टू राइट ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, एक ABQ एंड दूसरा PQB, दोनों का यूज करेंगे इन राइट ट्रायंगल ABQ। tan 60 is equal to perpendicular AB by base QB। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, 1/√3 √3 होती है। AB is 50 and BQ is x। सो यहां से आप देखो x is equal to 50/√3 हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट। अब आप PQB का यूज करो इन राइट ट्रायंगल PQB। tan यहाँ 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PQ बाई बेस QB हो। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, PQ यह जो हमें चाहिए और QB x है। सो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, x/√3 इज इक्वल टू h जो आपको चाहिए यहाँ। ओके, यहाँ से h इज इक्वल टू हो गया, x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, 50/√3 अपॉन √3 मीन्स 50/3। So 16 whole 2/3 meter, that will be the height of building। Okay, so that's enough for today students। Next time we will solve some more questions from heights and distances। Thank you so much।